हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अ डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ आवर स्टे, अ टूर एंड रिव्यू ऑफ सिम्फनी समर सैंड्स रिसॉर्ट एट नील आइलैंड। इस वीडियो में यू विल फाइंड डिटेल्स ऑन द लोकेशन ऑफ द रिसॉर्ट, द एंटायर होटल टूर, द टूर ऑफ ऑल द रूम्स अवेलेबल इन द रिसॉर्ट, the food experience and a special party at the pool. And at the end, I will also provide details on the package and the overall experience. So without further ado, let's begin the video. Symphony Summer Sands Resort, जो कि रामनगर बीच पे लोकेटेड है, is about 3.7 kilometers far from नील जेट। अभी हम हैं होटल के रिसेप्शन एरिया में, जो कि बहुत ही एलिगेंटली डिजाइंड एंड स्पेस एफिशिएंट था। The front desks had plants and floral arrangements with beautiful lighting and wooden furnitures and accents. This place was looking absolutely welcoming. Reception के साइड में ही था entrance to Waters Wet Bar, जो कि एक pool side bar है। I think this was the highlight of the resort, और evening में हम यहीं पे आएंगे pool party पे। And that is the main swimming pool which is extended to many of the rooms in the resort. तो चलिए अभी सीधा चलते हैं यहाँ से room tour पे। हेलो, वेलकम टू माय रूम इन सिम्फनी समर सैंड। तो रूम एंटर करते ही राइट हैंड साइड में है वॉशरूम, यहाँ पे की रखने की जगह, एंड दिस इज द कबर्ड। दिस इज अ वुडन ब्यूटीफुल कबर्ड, थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज है। लेट मी शो यू द वॉशरूम। दैट्स द वॉशरूम। दिस इज द शावर एरिया। यहाँ पे एक पीछे अच्छा सा एक्वाटिक एक स्लाइडर लगा हुआ है। यहाँ पे एक ग्लास एनक्लोजर सा है। दैट्स द टॉयलेट। That's the sink. There's a hair dryer here. They have kept some toiletries here, and that's pretty much the washroom. Mid-size washroom, not too big. Next, यहाँ देखते हैं, ये कबर्ड के बाजू में है a wooden dresser. I always like wooden dressers. Plus point is इन्होंने एक स्टूल भी रखा है, तो आराम से बैठ के तैयार हो सकते हैं. So it's a wooden dresser. फिर luggage space एक है. फिर then there is a separate cupboard for टी कॉफी सेटअप। यहाँ पे केटल, टी कप्स, वाटर बॉटल एक्सेट्रा रखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे अंदर, यस दे हैव अ मिनी फ्रिज, एक्सीलेंट। देन नेक्स्ट इज द टीवी टेबल, एंड लेट मी शो यू द बेड। सो दैट्स द लुक ऑफ द बेड। पीछे देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लोरल वॉलपेपर है। द कुशन्स आर मैचिंग विद द वॉलपेपर, लुकिंग एलिगेंट। बेड साइड टेबल है दोनों साइड पे। यहाँ पे फोन रखा हुआ है जिसमें रेस्टोरेंट रिसेप्शन वगैरह का नंबर मेंशन्ड है। यहाँ पे स्पा एंड फूड मेन्यू रखा हुआ है। बेड के इस साइड पे देयर इज दिस ब्यूटीफुल काउच, ग्रीन कलर्ड काउच विद अ फुट रेस्ट। इस टेबल में रिमोट्स वगैरह है, ज्यादा कुछ नहीं है। Here we have blue curtains and there is a wooden door. Let's go to the balcony now. Balcony में यहाँ पे they have these chairs and that's the entrance. रोड के उस साइड है सिम्फनी समर सैंड्स के दूसरे टाइप ऑफ रूम्स एंड द बीच, और यहाँ से दिखता है पूल का व्यू कुछ ऐसा। One night stay with breakfast at Casa Air would cost you around ₹7,500. The rooms of Casa Air, Earth and Water, जो कि Casa Aqua बोलते हैं, that is exactly same. ये नीचे वाले जो पूल एक्सेसिबल रूम्स है, that they have named Casa Aqua, क्योंकि वहां से आप डायरेक्टली पूल एक्सेस कर सकते हो, एंड ठीक उसके ऊपर ही है Casa Air। तो जैसे आप देख सकते हो, ये स्विमिंग पूल को इन्होंने एक्सटेंड किया है और हर ये नीचे वाले रूम से उसका एक्सेस दिया है। So that's the beauty of the Casa Aqua rooms. One night stay at Casa Aqua along with breakfast would cost you around ₹9,000. तो ये जो पूल फेसिंग कासा एक्वा और कासा एयर रूम्स है, ठीक उसके बैक साइड पे ही है कासा अर्थ रूम्स, जो दिखने में बिल्कुल सेम है, जस्ट दैट उससे पीछे का व्यू आता है। One night stay plus breakfast at Casa Earth would cost you around ₹6,500. तो एज आई एम मेंशनिंग द प्राइसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ रूम्स, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैंने कासा एयर कितने में बुक किया था, मेरा पैकेज डिटेल्स विद अ स्टील डील। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं द रेस्ट ऑफ द रिसॉर्ट। तो स्विमिंग पूल के ऊपर ये छोटे छोटे पुल बने हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं हम सीधा रिसेप्शन की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा गार्डन भी है जहाँ पे स्विंग है। और अभी हम जा रहे हैं रास्ते के उस साइड टू एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ द रिसॉर्ट। तो रिसॉर्ट के इस साइड आते ही आपको दिख रहे हैं ये लग्जरी रूम्स विच आर कॉल्ड द नील ओशन रूम्स, क्योंकि ये बीच इस तरफ है, सो दैट इज व्हाई दीज आर नेम्ड एज नील ओशन रूम्स। तो चलिए क्विकली एक्सप्लोर करते हैं दीज नील ओशन स्वीट्स। रूम एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये एक्वा ब्लू कलर का 3-सीटर सोफा विद अ वुडन टेबल इन फ्रंट, और पीछे ये बहुत ही सुंदर वासेस, लैम्पशेड वगैरह लगा हुआ है।
उसके साइड में हमें दिख रहा है ये बालकनी एंड उसके साइड में है ये टी कॉफी का सेटअप, बिलो विच देयर इज दिस वुडन कबर्ड विद अ मिनी फ्रिज। इस साइड में भी यहाँ पे 2 वुडन चेयर्स विद अ साइड टेबल रखा हुआ है। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्विंग इन द रूम एंड इस साइड में है द टीवी। And now let's have a look at the bed. A queen side bed with 2 bedside table and lampshades और पीछे बहुत ही well lit backdrop. Even the ceiling fan is different and interesting. टीवी के साइड में ही है एक फुल साइज्ड मिरर। अलग मुझे कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं दिख रहा है, सो दिस इज व्हाट यू गेट टू गेट रेडी। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द वॉशरूम। यहाँ से ही पता चल रहा है कितना ह्यूज साइज्ड वॉशरूम है ये। एंटर करते ही ये सिंक एरिया, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा ट्री एंड अ सेपरेट एनक्लोज शावर एरिया। बीच के एरिया में है 2 सिंक्स विद 2 मिरर्स, देयर इज अ हेयर ड्रायर, सम टॉयलेटरीज वगैरह रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में है द टॉयलेट एरिया। So overall a huge sized, well lit, well decorated, beautiful washroom. Rooms are also very spacious and aesthetically decorated. One night stay at these suites along with breakfast would cost you around rupees 13,500. यहाँ से निकल के बीच की तरफ जाते ही दिखते हैं 2 huge sized beach mansions. So these are the ocean facing beach mansions जहाँ से दिखता है आपको sea का view. Now let's explore the beach mansions. Here every beach mansion has a private pool and that's the entrance. एंटर करते लेफ्ट में दिख रहा है ग्लास विंडो विद ब्लू कर्टन्स एंड सामने दिख रहा है एक ब्यूटीफुल टी कॉफी का कार्ट। राइट में देयर इज अ ग्रीन वुडन काउच विद अ लॉग कॉफी टेबल। देन देयर इज द वॉल माउंटेड टीवी यूनिट और एक छोटा सा कैबिनेट है जिसमें एक्चुअली है मिनी फ्रिज। द हाईलाइट ऑफ दिस रूम इज दिस वुडन एंटीक बेड विद 2 bedside tables and beautiful lamps and a beautiful wooden backdrop that actually stands as a partition क्योंकि पीछे है यहाँ का वॉशरूम और इस बेड के पीछे हिडन भी है लगेज रखने की जगह। लेट्स एक्सप्लोर द वॉशरूम नाउ। एंटर करते ही पता चल रहा है ये भी बहुत ही ह्यूज साइज्ड वॉशरूम है। लेफ्ट हैंड साइड में एक डोर के पीछे है द टॉयलेट एरिया एंड बीच में इज द सिंक एरिया विद 2 ब्यूटीफुल सिंक्स एंड 2 लार्ज साइज्ड मिरर्स। यहाँ पे टॉयलेटरीज वगैरह, हेयर ड्रायर वगैरह भी है। देन देयर इज दिस ग्लास एनक्लोज सेक्शन जो कि शावर एरिया है। वन नाइट स्टे एट दीज बीच मैंशंस अलोंग विद ब्रेकफास्ट वुड कॉस्ट यू अराउंड रुपीज 19,000। इसके साइड में है नील ओशन स्पा और सामने है इनका प्राइवेट बीच। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं इनका बीच। सो ये जो पाथवे है टू द बीच, दिस पाथवे वाज अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। साइड में झूले वगैरह भी लगे हुए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ प्राइवेट बीच के तरफ। लाइक आई शोड यू, मेरे पीछे आपको दिख रहा है बीच मैंशंस, द मोस्ट कॉस्टली रूम्स हियर इन सिम्फनी समर सैंड्स। वहाँ पे इज द स्पा और अभी मैं जा रही हूँ बीच की तरफ। तो बीच अभी खाली है क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम पे थोड़ी गर्मी है तो बीच में कोई नहीं आएगा। बट आई वॉन्टेड टू कम एंड एक्सप्लोर। मुझे वेट नहीं करना था तो मुझे खाली बीच ही चाहिए था। यहाँ पे ये जो खंबे लगे हुए हैं, आई थिंक दीज आर द सेटअप्स फॉर कैंडल लाइट डिनर एट द बीच साइड। बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट बिकॉज अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो समुंदर काफ़ी दूर है और उसके सामने ऐसे बैरन सा लैंड है। सो इट्स नॉट रियली, द बीच इज़ नॉट रियली वेरी क्लोज। मे बी बिकॉज अभी लो टाइड है तो पानी दूर है, ऐसा भी हो सकता है। सो नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर दिस कैंडल लाइट डिनर। आई एम इन 2 minds एक्चुअली। लेट्स सी। समर सैंड्स के पूल साइड पे इवनिंग का मज़ा लेते हुए पीछे IPL चल रहा है, ऊपर रेस्टोरेंट है, नीचे वाटर स्वेट बार है और मेरे साथ है वेदाक्षी है ना, वेटिंग फॉर हर टर्न टू स्विम। सनसेट के बाद इस पूल साइड का वाइब तो अलग लेवल का ही था। इट वॉज अ फुल मून नाइट, बहुत ही मस्त म्यूजिक चल रहा था, भीड़ भी बढ़ गई थी और हम कर रहे थे यहाँ एंजॉय। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो चलिए अभी बात करते हैं अबाउट द फूड एक्सपीरियंस एट ऑर्गेनिका विच इज़ द रेस्टोरेंट एट सिम्फनी समर सैंड्स। तो हमारे पैकेज में डिनर एंड ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूडेड था जो कि होने वाला था इस रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है बिल्कुल रिसेप्शन के ऊपर, 1st and 2nd फ्लोर में बिसाइड द स्विमिंग पूल। ये एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है विच इज़ वेरी पॉपुलर एट नील आइलैंड फॉर इट्स फूड। अगर आप अलग से भी डिनर बुफे ऑप्ट करना चाहते हो तो अराउंड 1125 में आपको ये डिनर बुफे मिल जाएगा।
but I would suggest to include it as a part of your package because that is more economical. Now let's quickly look at the dinner spread that they had arranged. So the dinner spread included chow mein, chili mushroom gravy, green peas pulao, plain rice, dal tadka, non-veg में था black bean chicken and havelock fish curry. Then there was American corn, makai palak, paneer butter masala, खीर and custard. अभी मैं आई हूँ ऑर्गेनिका रेस्टोरेंट में जो कि सिम्फनी समर सैंड्स का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाने. लेट मी टेल यू, खाना इज़ वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी. एशियन और इंडियन मिक्स स्प्रेड है. स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वट एवर ऑप्शंस दे हैव दैट इज़ वेरी टेस्टी. आई लव द अमेरिकन कॉर्न, आई लव द ब्लैक बीन चिकन, आई लव द हैवलॉक फिश करी. इवन पनीर बटर मसाला भी बहुत अच्छा था. तो ओवरऑल खाना खा के जो तृप्ति होती है ना, वो मिल गई मुझको. तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा पैकेज डिटेल्स. मैंने बुक किया था कासा एयर एट ₹6,500 which included breakfast and dinner. था ना ये स्टील डील? Time to share the overall review of the hotel based on several parameters starting with location. Location of the resort is good, being closer to most of the attractions in Neil Island. The entire resort has aesthetic decor, so decor में definitely it deserves full point. Food में भी this gets a full score. I would say Neil Island में I had the best food here. Well, for amenities it definitely has a space for improvement, but some extra points added for that amazing experience near the pool in the evening. Again, rooms के लिए this deserves full marks, whether it was the comfort or the cleanliness or the decor, everything was great. The only place where it needs improvement is hospitality, especially at the front desk. They need to be a little more welcoming and prompt in resolving queries. तो आज का वीडियो यही तक. अगर आपको कोई भी queries है regarding my package or the resort, do write in the comment section. I'll be happy to answer. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, then do like, comment and share this one and subscribe to my channel for more such travel and informational videos. मिलूंगी आपसे next वीडियो में with more information on the Andaman series. तब तक take care, stay blessed, stay happy and stay tuned for the next one. Bye bye.